है ना। देखो, वो जो आदमी था ना जिसके पास पानी बचा था, उसने उस वक्त शायद खुद को बहुत कल का समझा होगा। देखो, मेरे पास पानी है, बाकी सब प्यासे मरे। उसके दिमाग में यही चल रहा होगा। उसे लगा होगा कि वो सबसे सुरक्षित है। लेकिन सच तो ये है कि उसने अपने चारों तरफ एक अकेलेपन का जाल बुन लिया था। सोचो, उसके नौकर चाकर अगर सच में मर जाते तो क्या होता। उसका सारा काम ठप हो जाता। उसे खुद झाड़ू लगानी पड़ती, खुद बर्तन धोने पड़ते। जो आदमी हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाता था, उसकी क्या हालत होती, है ना। ये दूरदर्शिता की कमी थी। उसने सिर्फ आज के बारे में सोचा, कल के बारे में नहीं। और उसके जो यार दोस्त थे जिनके साथ उसने पानी बांटा, क्या वो हमेशा उसके साथ रहते? मुसीबत के वक्त जब उनके पास भी कुछ नहीं होता तो क्या वो उसकी मदद करते? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन अगर उसने उस वक्त सबके साथ थोड़ा थोड़ा पानी बांटा होता तो क्या होता? पहली बात तो ये है कि शायद किसी की जान बच जाती। दूसरी बात, उन लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और प्यार पैदा होता। जब उसके पास पानी खत्म होता तो शायद उनमें से कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आते। एक सामुदायिक भावना बनती जो सबको मुश्किल वक्त में सहारा देती। ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। अगर तुम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ पल के लिए अच्छा लगे, लेकिन लंबे समय में तुम अकेले पड़ जाओगे। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन है जो अपने कर्मचारियों का शोषण करता है, उन्हें कम सैलरी देता है और उनसे ज्यादा काम करवाता है। शायद वो कुछ पैसे बचा ले, लेकिन उसके कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे, वो काम में मन नहीं लगाएंगे और हो सकता है कंपनी छोड़कर चले जाएं। लंबे समय में उस बिजनेसमैन का ही नुकसान होगा। इसके विपरीत, अगर वो अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे, उन्हें अच्छी सैलरी दे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो उसके कर्मचारी वफादार रहेंगे, मेहनत से काम करेंगे और उसकी कंपनी खूब तरक्की करेगी। तो बौद्ध धर्म यही सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सबके सुख दुख में साथ देना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो बदले में हमें भी खुशी मिलती है और एक मजबूत और खुशहाल समाज बनता है। समझे? ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है ना? हाँ बिल्कुल। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उस आदमी को जब ये एहसास हुआ न कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसके पास अब भी थोड़ा पानी बचा था, लेकिन अब उसे पीने में भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर प्यासी आंख उसे घूर रही हो, हर सूखा होंठ उससे सवाल कर रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप उठा। उसके हाथ में वो बचा हुआ पानी का बर्तन था। वो धीरे धीरे उन लोगों के पास गया जो सबसे ज्यादा प्यासे दिख रहे थे। उसका मन डर और शर्म से भरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हो। उसने एक बूढ़े आदमी के सूखे होंठों पर थोड़ा पानी डाला, फिर एक बच्चे के मुरझाए चेहरे पर कुछ बूंदें टपकाईं। उसने बारी बारी से हर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पानी दिया जो बेहाल था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। ये पानी अब उसे पहले जैसा कीमती नहीं लग रहा था। अब उसे ये दूसरों की प्यास बुझाने का एक जरिया लग रहा था। जब उसने आखिरी व्यक्ति को पानी पिलाया तो उसके बर्तन में एक बूंद भी नहीं बची थी, लेकिन उस वक्त उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। पहली बार उसे लगा कि उसने कुछ सही किया है। अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। हालांकि प्यास पूरी तरह से नहीं बुझी थी, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिली थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। उस बूढ़े आदमी ने जिसे सबसे पहले पानी मिला था, उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक नरम भाव था। उसने धीरे से कहा, तुमने देर कर दी बेटे, लेकिन फिर भी धन्यवाद। उस आदमी को उस एक शब्द धन्यवाद से जितनी खुशी मिली, उतनी उसे पहले कभी नहीं मिली थी। जब उसके पास सारा पानी अकेला था, उसे समझ में आया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, दूसरों के साथ बांटने में है। उस दिन के बाद उस आदमी का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। जब भी उसके पास कुछ होता, वो दूसरों के साथ जरूर बांटता। उसने समझा कि जिंदगी एक दूसरे के सहारे ही चलती है, अकेले रहने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर रहने में ही असली खुशी है। और जानते हो,
उस मुश्किल वक्त के बाद जब हालात थोड़े ठीक हुए तो वही लोग जिन्होंने उस आदमी के साथ पानी पिया था उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने उसकी हर मुश्किल में मदद की, क्योंकि अब उनके बीच सिर्फ पानी का रिश्ता नहीं था बल्कि इंसानियत का रिश्ता बन गया था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ अपने बारे में विचार करना अंततः हमें अकेला और दुखी कर देता है, जबकि दूसरों के बारे में सोचना, उनके साथ बांटना हमें खुशी और सुकून देता है और मुश्किल वक्त में हमें सहारा भी मिलता है ना? ये एक गहरा सबक है। जरूर कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। उस घटना के बाद उस आदमी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। पहले वो हमेशा अपनी संपत्ति और अपने आराम के बारे में चिंतित रहता था। अब उसकी चिंता दूसरों की जरूरतों को लेकर होती थी। जहां पहले वो लोगों से दूरी बनाकर रखता था, अब वह उनसे घुल मिल कर रहता था। उसने महसूस किया कि जब उसने अकेले पानी बचाया था तो वो डर में जी रहा था, डर कि कहीं उसका पानी खत्म न हो जाए, डर कि कहीं दूसरे लोग उससे पानी न मांग ले। लेकिन जब उसने दूसरों के साथ थोड़ा थोड़ा पानी बांटा तो वो डर गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी निश्चिंतता ने ले ली थी। उसे ये एहसास हुआ कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं न कहीं से आपकी भी मदद हो जाती है। धीरे धीरे उस इलाके के लोग भी उसके बदले हुए व्यवहार को देखने लगे। पहले जो लोग उससे जलते थे या डरते थे, अब वे उसका सम्मान करने लगे थे। वे जानते थे कि मुश्किल वक्त में उस आदमी ने अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों की परवाह की थी। एक बार उस गांव में फिर से सूखा पड़ा। इस बार हालात और भी बुरे थे। लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। वो आदमी जिसके पास पहले पानी बचा था, अब दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे था। उसने अपने बचे हुए अनाज और थोड़े बहुत पैसे से जितना हो सका लोगों की मदद की। उसने लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर ये सोचने की कोशिश की कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। उसने याद दिलाया कि पिछली बार जब सूखा पड़ा था तो कैसे सिर्फ अपने बारे में सोचने की वजह से हालात और भी खराब हो गए थे। इस बार सबने मिलकर काम करने का फैसला किया। जिन लोगों के पास थोड़ा भी अनाज या पानी बचा था, उन्होंने आपस में बांटा। उन्होंने मिलकर कुएं खोदने शुरू किए और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के तरीके खोजने लगे। उस आदमी ने खुद भी दिन रात मेहनत की। वो कमजोर लोगों की देखभाल करता, बच्चों को दिलासा देता और हर किसी को उम्मीद बंधाता। उसे अब लीडर बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके अनुभव और बदले हुए नजरिए की वजह से लोग उसकी बात सुनते थे और उस पर भरोसा करते थे। इस बार सूखे का सामना उन्होंने अकेले नहीं बल्कि एक समुदाय के तौर पर किया। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किलों को कुछ हद तक कम कर लिया। किसी की जान भूख या प्यास से नहीं गई और जब बारिश वापस आई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन गांव के लोगों ने उस आदमी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर उस दिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता तो शायद आज बहुत से लोग जिंदा नहीं होते। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हमने साथ मिलकर ये मुश्किल पार की है, इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि उस आदमी का बदला हुआ नजरिया ही उस समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। उसने ये सिखाया था कि असली ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि एकता और सहयोग में होती है, और सबसे बड़ी दौलत वो है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं, न कि वो जिसे हम अकेले जमा करके रखते हैं। तो ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमारी गलतियों से भी हम सीख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, और जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है ना? यह बदलाव अंदर से शुरू होता है और फिर पूरे समाज को प्रभावित करता है।